नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे बीएड के लिए। जो झारखंड में जो बीएड का एंट्रेंस होता है उसके लिए कुछ किताबें, उसमें हम अग्रवाल पब्लिकेशन का देखेंगे, अरिहंत का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम क्रांति जो कि सफल द्वारा आता है उसको देखेंगे, और आपका मार्गदर्शन के द्वारा जो निकला है वो देखेंगे, और शिवांगन के द्वारा जो निकला वो देखेंगे। तो इतने पब्लिकेशंस का हम देखेंगे कि इसमें से आपके लिए कौन सा किताब बेहतर है वो आपको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये मार्गदर्शन का, ठीक है। तो ये सब लोकल पब्लिशर्स है, जैसे कि आपका मार्गदर्शन जो हो गया वो रांची के द्वारा आता है, ठीक है। आप देखिएगा, ये आपका मार्गदर्शन रांची झारखंड के द्वारा आपका है, 2025 के लिए एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हम विषय सूची को देख लेते हैं। तो इसका जो विषय सूची है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आप देखिए जो सामान्य हिंदी इसमें ए पार्ट, ठीक है, उसका आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। फिर आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो भाग सी में आपका शिक्षण है, ठीक है, और भाग डी में रीजनिंग है। तो ये आपका इतना है। तो इसका आप सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है, वो चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका इंग्लिश मीडियम में भी कौन कौन सा बुक अवेलेबल है। तो हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। अभी आपको हिंदी मीडियम दिखा दे रहे पहले, ठीक है। तो ये आपका बुक्स है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए हल प्रश्न पत्र दिया गया है 2024 का, 2023 का, और आपका इधर फिर उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं जो सबसे पहले सॉल्यूशंस है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसे सामान्य हिंदी स्टार्ट है, तो सामान्य हिंदी का हम देख लेते हैं, लिखने का शैली देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी व्याकरण सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषा का विकास, एक टॉपिक खत्म होता है और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज दिया गया है, ठीक है। ऐसा ही देखिएगा हिंदी व्याकरण में, फिर हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं वो दिया गया है। उसके बाद आपको देखिएगा फिर से एमसीक्यू दिया गया। तो वैसे ही आपका जैसे हिंदी व्याकरण खत्म होता है उसके बाद हम देखते हैं जो आपका इंग्लिश चैप्टर्स है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश, ठीक है। तो ये देखिएगा जनरल इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट है, इंग्लिश ग्रामर सेम वैसे ही पैटर्न। मान लीजिए टेंस दिया गया है, टेंस देने के बाद आप देखिए ये आपका पूरा टेंस को जैसे कि कवर किया गया है। उसके बाद उस वॉइस वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका इसका इंग्लिश का लिखने का शैली है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का लिखने का शैली है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो शिक्षण है उसको भी आप देख लीजिए कि ये आपका लिखने का शैली है। वीडियो को पॉज करके एचडी करके पढ़ सकते हैं। आपको लिखावट का शैली क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है एंट्रेंस के लिए आपका काम करेगा। उसके बाद शिक्षण के बाद आप देखिए रीजनिंग। तो ये आपका रीजनिंग का है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का लिखने का शैली है, देख लीजिए। तो रीजनिंग का पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया है, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का है। तो ये आपका 4 जो है विषय का दिया गया है, और इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 550 रुपये रखा गया है, जिसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है, ठीक है। सेम आप देख सकते हैं ये गाइड आपका शिवांगन के द्वारा जो बीएड गाइड आता है उसको भी देख लीजिए। देखिए आप सभी किताब को धीरे धीरे देखिए, आपको कौन सा किताब अच्छा लग रहा है वो चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सेम पैटर्न जैसा कि आप देखे होंगे मार्गदर्शन में, वैसे ही देखिएगा। पहले प्रीवियस ईयर्स दिया गया है 2019 से 24 जैसे मार्गदर्शन में था, और उसके बाद सामान्य हिंदी दिया गया है। पैटर्न तो सभी कोई सेम फॉलो किया है। उसके बाद फिर जनरल इंग्लिश ग्रामर, फिर शिक्षण अभियोगिता, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। तो ये जैसा सेम वैसा ही पैटर्न पे स्टार्ट किया गया। देखिए पहले प्रीवियस ईयर्स दे दिया गया है, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था वो वैसे ही 2023 का दिया गया है फिर, ठीक है। ऐसे ही देने के बाद आप आइए हिंदी, जो उसका भी शुरुआत हिंदी था। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का आपका देख सकते हैं, इसका लिखावट का शैली, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, मार्गदर्शन शिवांगन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, और आगे जितना भी दिखाएंगे अग्रवाल वगैरह सभी को पढ़ के देखिए कि कौन सा आपको बुक लेनी चाहिए। अपने से देखिए
आपको जो बुक अच्छी लगती है वही मार्केट से खरीदें। तो देखिए आपका ये देने के बाद उसके बाद प्रीवियस MCQs क्वेश्चंस दिया गया। तो हिंदी में ऐसा ही पैटर्न वो उस टाइम वो भी फॉलो किया था। उसके बाद देखिए आइए हम इंग्लिश का भी देख लेते हैं। तो हिंदी के बाद इंग्लिश ग्रामर को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आप पेजेस नंबर देख सकते हैं, ऐसा जैसे कि हिंदी ग्रामर को आप देखिएगा तो 50 पेज में आपका हिंदी ग्रामर को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब आइए देखिएगा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का देखिएगा टाइम एंड टेंस आपका सबसे पहले दिया गया इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इंग्लिश वैसे ही सेम, ठीक है, वैसे ही पैटर्न पे फॉलो किया गया टेंस के बाद। ठीक है, तो ये मार्गदर्शन और इसमें लगभग सेम मिलता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के बाद हम देख लेते हैं शिक्षण का जो चैप्टर्स है। तो ये शिक्षण का लिखने का शैली है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, शिक्षण जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका लिखने का शैली देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इधर आप देख सकते हैं लास्ट में आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी आप लिखावट का शैली देख सकते हैं, थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद MCQ क्वेश्चंस दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। और इसका जो MRP रखा गया है, इसका भी MRP 550 रुपये रखा गया है, जिसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल है। तो हम 2 किताब आपको दिखा चुके हैं। तीसरा अब आइए, ये आपका एग्ज़ाम क्रांति सफल के द्वारा जो आता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स दिया गया है। ठीक है, इसका आप देखिएगा जनरल हिंदी, ठीक है, उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश सेम पैटर्न। ठीक है, उसके बाद शिक्षण और आपका रीजनिंग मानसिक। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है प्रीवियस ईयर्स 2023 का, आपका इसमें प्रीवियस ईयर्स दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी का लिखने का शैली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का लिखने का शैली हो गया, सेम वैसे ही दिया गया है। उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ दिया गया है। ठीक है, ये अपठित गद्यांश है, मतलब कि आपका पैसेज दिया गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड खोजने का। तो हिंदी का शुरुआत यहाँ से समान हिंदी का किया है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिएगा समान हिंदी में फिर कुछ व्याकरण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए व्याकरण में जैसे कि समास वगैरह जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक ये कवर किया है। ठीक है, हिंदी का उसके बाद हिंदी खत्म होता है जहाँ पे, उसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश भी ये पैसेज से शुरू किया, हम लोग ग्रामर से शुरू किया था, इन लोग पैसेज से ही शुरू किया, जैसे पैसेज दिया गया फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, और इसमें फिर देखिए नाउन वगैरह सब दिया गया है, जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर से वर्ब वगैरह। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर का हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिएगा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, शिक्षण है सो आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण सब्जेक्ट जो है आप उसको देख सकते हैं, TC। ठीक है, ये TC सब्जेक्ट आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से रीजनिंग शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का चैप्टर शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका जो MRP रखा गया वो 450 रुपये रखा गया, तो उससे 100 रुपये कम रखा गया। इसमें भी डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है। अब आइए हम देखते हैं अरिहंत का। अरिहंत का झारखंड BEd। ठीक है, तो अरिहंत का भी आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले विषय सूची को देख लेते हैं। तो इसमें एक सॉल्व पेपर दिया गया 2024 से। उसके बाद देखिए हिंदी, इंग्लिश, शिक्षण और आपका वही रीजनिंग। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट दिया गया तीनों। तो सफल में भी प्रैक्टिस सेट दिया गया था, इसमें भी दिया गया। ठीक है, तो ये सॉल्व पेपर हो गया। आप सॉल्व पेपर देख सकते हैं। फिर देखिए ये आपका अरिहंत में ग्रामर। तो सबसे पहले इसका ग्रामर दिया गया है, तो आप ग्रामर लिखने का शैली देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ण विचार, उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ फिर से दिया गया, फिर समास, तो उससे फिर रिलेटेड समास पढ़ाने के बाद MCQ दिया गया। सबका पैटर्न लगभग यही है। ठीक है, लेकिन आप लिखावट का शैली देखिए, सबमें लिखावट का शैली मिलाइए कि आपका इसमें लिखावट का शैली किसका कैसा है। उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर का आप देख लेते हैं, एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर का लिखने का शैली है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हम TC सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो शिक्षण है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका शिक्षण का सब्जेक्ट है। ठीक है,
देख सकते हैं, इसका भी लिखावट का शैली देख सकते हैं। तो पहले दिया गया, उसके बाद उससे अभ्यास प्रश्न दिया गया, उसके बाद हम लास्ट में जाके रीजनिंग का देख सकते हैं। तो रीजनिंग का देख सकते हैं, रीजनिंग का चैप्टर जिससे कुछ समझाया गया, उसके बाद उससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है। और इसका जो MRP रखा गया है वो 310 रुपये रखा गया। ठीक है, तो ये आपका अरिहंत का आपका है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अग्रवाल। आपको पता होगा बीएड में लगभग जो बीएड का किताब होता है, बीएड का किताब निकलता है वो अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा ही निकलता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अग्रवाल पब्लिकेशन ही बीएड का किताब आपका निकालता है। ठीक है, तो झारखंड बीएड, ठीक है, ये गाइड है अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले सूचना दिया गया है झारखंड बीएड। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन ए में आपका हिंदी, सेम सेक्शन बी में इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है, और फिर आपका शिक्षण, और डी में आपका रीजनिंग। ठीक है, और एक प्रैक्टिस है। तो अब अंदर देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले बात ना, इसमें आप देखिए हिंदी में, ठीक है, आपका फिर दिया गया है कि किससे कितना क्वेश्चंस पिछले साल आया गया। देखिए इसका अच्छा बात है कि आप इससे देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसमें अच्छा बात है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इससे 2 क्वेश्चंस आया है, तो वैसे इसमें 5 क्वेश्चन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज़ को आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया है उसको सबसे पहले कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि टीसी जो सब्जेक्ट है उसमें देखिए, तो इसमें 7 क्वेश्चंस आपका आया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको बता रहा है कि पिछले जैसे कि विगत वर्ष में जो 2018 से जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तब से मतलब कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये 2019 का जैसे विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चंस कब कितना आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड बीएड में कौन सा पैटर्न है। तो हिंदी से 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, शिक्षण अभियंता 40 और आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। टोटल है 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो आप देखिए जैसे कि आप हिंदी का देख सकते हैं, सबसे पहले हिंदी चैप्टर का। तो ये हिंदी का दिया गया है पूरा आपका, जैसे कि एक टॉपिक को पूरा अच्छा से कवर किया गया है। देखिए इसका लिखावट का शैली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हिंदी किया है ना वो पूरा मतलब कि समझिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, सो इसमें दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शुरू आपका पहले मतलब हिंदी का शुरुआत जो होता है वहाँ से इसको दिया गया है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप एक और अच्छा चीज़ देख सकते हैं, इसमें टेबुलर फॉर्म और ग्राफ फॉर्म दोनों यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का इसका पहले ख़त्म होता है, और उस जहाँ पे ख़त्म होता है पहला टॉपिक, वहाँ पे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के फॉर्म पे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। और उससे रिलेटेड फिर MCQ के बाद व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पहले तो आपका देखिएगा कि हिंदी का जो इतिहास है उससे था। उसके बाद आप इधर देखिए ये संज्ञा सर्वनाम जो भी है आपका मतलब कि जितना भी ग्रामेटिकल है वो दिया गया है, और उससे फिर रिलेटेड MCQ दिया गया है सेम वैसे ही पैटर्न पे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा तो हिंदी जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से आप देखिएगा तो इंग्लिश का आपका शुरुआत होगा, लेकिन हिंदी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा दिया गया हिंदी। ठीक है, हिंदी का आपका पूरा पेपर जो कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश है। ठीक है, ये यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट है, तो इंग्लिश में जैसे कि कंप्रेशन है, तो आपका कंप्रहेंशन से देख सकते हैं कि इंग्लिश शुरुआत किया गया है। तो सेम वैसे ही पैसेज जितना भी है वो दिया गया है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा पैसेज के बाद आपका इधर जो ग्रामर है आपका यहाँ से थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश ग्रामर दिया गया है। उसके बाद टीसी सब्जेक्ट जो होता है वो टीसी सब्जेक्ट भी दिया गया है, वहाँ पे आप टीसी सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं कि लिखने का शैली इसका टीसी सब्जेक्ट का क्या है। तो ये आपका लिखावट का शैली है। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ। ठीक है, टीसी सब्जेक्ट में। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये आपका रीजनिंग। ठीक है, जैसा उसमें दिया गया था ये आपका रीजनिंग है। तो ये रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग में भी देख सकते हैं पहले रीजनिंग को समझाया है ये,
और फिर है सो इसमें एमसीक्यू दिया गया। तो देखिएगा मार्गदर्शन वैसे हमें एक आध पेज समझाया गया था, इसमें ज़्यादा समझाया गया, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिया गया है जैसा कि आपको पता है, और इसका MRP 349 रुपीज़ रखा गया। तो आप MRP वाइज गौर कीजिएगा। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, अग्रवाल का जो MRP रखा गया है वो 349 रखा गया है, ठीक है। झारखंड बीएड का जो अरिहंत का आपका है वो 310 है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये सफल जो एग्ज़ाम क्रांति है वो 450 रुपये MRP रखा गया है, और शिवांगन का 550 रुपये MRP रखा गया है, और मार्गदर्शन का आपका 550 MRP रखा गया। तो ये सभी किताब आपका, ठीक है। अब पेजेस देख लेते हैं कि इसमें कितना पेजेस है, ये भी ध्यान देने वाला बात है। तो इसमें देखिएगा 354 पेजेस हैं जो आपका सफल है, सॉरी शिवांगन में 354 पेजेस है, ठीक है। उसके बाद आपका सफल में अलग अलग पेजेस दिया गया है। तो आप जैसे विषय सूची जो दिखा है उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा उसमें पेजेस कितना है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं अरिहंत में भी अलग अलग कर दिया गया है पेजेस। तो आपका जो विषय सूची है उससे मिला लीजिएगा, और इसमें भी आपका पेजेस जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं 339 पेजेस है, और प्लस 8-9 पेज इधर है। तो ये आपका अग्रवाल का है, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग किया गया है, तो आप इसका विषय सूची से पेजेस मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी पुस्तक मतलब कि आपका झारखंड बीएड के लिए आया हुआ है। तो सेम जैसे कि आपका मार्गदर्शन में जो था, हम आपको बताए थे कि वो हिंदी मीडियम में, तो वैसे इंग्लिश मीडियम में मार्गदर्शन आया हुआ है। एग्जाम क्रांति का भी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम क्रांति का भी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। तो ये मार्गदर्शन का इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम मार्गदर्शन में 500 रुपये MRP रखा गया इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। इसमें थोड़ा पेजेस कम है। तो हम इसका भी जैसे कि देखिए टॉपिक्स जो है देख सकते हैं, उसमें 2000 शायद 19 से 20 से था, इसमें 2022 से दिया गया, ठीक है। तो समान हिंदी, जनरल इंग्लिश सेम आपका देखिएगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। तो टीए सब जो है आपका, ठीक है, ये आपका बीएड का एंट्रेंस के लिए, ठीक है। आप कुछ थोड़ा सा पेजेस देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। ये मार्गदर्शन के द्वारा है, ठीक है। ये आपका इसका 500 MRP है, और ये आपका अरिहंत के द्वारा है, अरिहंत के द्वारा दिया गया है। तो वैसे ही अरिहंत का भी आप विषय सूची को देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में। और एग्ज़ाम क्रांति भी जो आपका है उसका भी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, जो सफल पब्लिकेशन के द्वारा आता है उसका भी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, ठीक है। तो सेम पैटर्न है आपका उसी के जैसा, हिंदी का जो बस इंग्लिश किया गया, तो जो हिंदी वाला उसको देख सकते हैं। और इसका MRP जैसे कि 310 आपका हिंदी में भी रखा है, इंग्लिश में भी 310 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आपका को जो पुस्तक अच्छी लगे, जितना मैंने झारखंड बीएड का जितना भी पुस्तक आते हैं वो अभी मैं दिखाया हूँ, उसमें एक आपका यूनिक के द्वारा भी आता है झारखंड बीएड, तो वो अभी न्यू नहीं आई हुई है। तो और भी जितना अभी तक अवेलेबल हो चुका है सभी का मैंने वीडियो डाला है, एक साथ आपका झारखंड बीएड का डाला है। आपको जो पुस्तक अच्छी लगे वो पुस्तक को अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से परचेस कर सकते हैं, या आपको अगर आपके इर्द गिर्द आपकी मनपसंदा पुस्तक नहीं मिल रही हो तो आप हमारे स्थान शिशु ज्ञान केंद्र से भी आप परचेस कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सअप में कॉन्टेक्ट करके पेमेंट करके आपका पेमेंट करने के बाद आपका कुरियर के द्वारा आपको आपका किताब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए पुस्तक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।